हम बस यही बोलेंगे जो आज हरकत किया है ना वो चाहते हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं। कोई कमजोर नहीं है, समझे? कमजोर नहीं है। दुलालचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है? जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, इस वाले ये नहीं की जाए गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है तुम पर। कि क्यों अनंत सिंह कह रहे हैं कि सूरज भान सिंह उनका खेल बिगाड़ रही है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो यादव वोट शिफ्ट हो रहा था पीयूष के साथ, वो खतरे की घंटी सूरज भान सिंह के लिए थी। दोस्तों, मोकामा की घटना से पूरा बिहार दहल उठा है। दुलारचंद यादव की हत्या, निर्मम हत्या, और उसके बाद जिस तरीके से अभी दो समुदायों के बीच जो उबाल है, अब इस पर अनंत सिंह की सफाई आई है। अगर आपने वो सफाई नहीं सुना है तो आपको हम इसमें उनका बयान भी सुनाएंगे। अनंत सिंह सीधे तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये पूरा जो कारनामा हुआ है, ये जो पूरी घटना घटी है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सूरज भान सिंह ने खेल किया है। सूरज भान सिंह का हाथ है। अब देखिए, हाथ किसी का हो, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट तौर पर मैं बता दे रहा हूं कि अब मोकामा का जो लड़ाई है, जो मोकामा का जो रण सजा है, वो आगड़ा बनाम पिछड़ा हो चुका है। दुलारचंद यादव कोई छोटे शख्सियत मोकामा के लिए नहीं थे। लालू यादव के सबसे बड़े नेता अगर मोकामा में कोई रहा तो वो दुलारचंद यादव रहे। आज से नहीं, जमाने से 3 दशक का समय दुलारचंद यादव ने मोकामा को दिया। वहां के घर घर के नेता थे और दबंग नेता थे, और उनकी हत्या इस तरीके से की गई। पहले पैर में गोली मारी गई, उसके बाद जो थार गाड़ी है वो उनके ऊपर चढ़ाया गया। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पूरा टाल इस समय शांत हो गया है। पूरे टाल में कई लोगों से है हमारी बातचीत हुई, पीयूष से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। स्थितियां सामान्यजनक नहीं है, और अनंत सिंह हो या सूरज भान सिंह हो, दोनों इस वक्त प्रशासन की रडार पर हैं। प्रशासन के रडार पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोकामा में जो घटना घटा है, अब उसके बाद चुनाव का रुख बदलने वाला है और प्रशासनिक कार्रवाई भी बढ़ने वाली है। देखिए, जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट कर दिया है, जिसने भी ये कांड किया है, जिसके इशारे पर ये घटना घटी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अनंत सिंह अपना ही गाना गा रहे हैं, अनंत सिंह अपनी सफाई दे रहे हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि उनका कहीं इसमें कोई संलिप्तता नहीं, वो तो थे भी नहीं। आप स्क्रीन पर ये गाड़ियां देखिए, ये अनंत सिंह के काफिले की गाड़ी है। कई गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, बड़े बड़े जो नेताओं की गाड़ी होते हैं वो है, और शीशा फूटा हुआ है। कहा गया कि उधर से पत्थर चलाया गया, पथराव हुआ है, और उसके बाद हत्या किसने किया ये किसी को नहीं पता है। मतलब अनंत सिंह के खेमा को इसकी जानकारी नहीं है कि दुलारचंद की हत्या की किसने, दुलारचंद यादव को किसने मारा। अनंत सिंह का पहले आप ये बयान सुनिए दोस्तों। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है पुल पर। घटना क्या हुआ? तो आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जब बुझ गया कि काम भर निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया 10 के चूड़ दिया। तो आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? निश्चय तो था कुल, हमारे ब्लॉक तो होबे किया। वो जो पाछू नहीं बता रहे हैं, वो 10 को छोड़ दिया, जितना छोड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। अब आगे का आप खेल समझिए, आगे क्या होने जा रहा है मोकामा में। ये तो हो गया, घटना तो घट गई। तेजस्वी यादव ने भी इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। महाजंगल राज बता रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। बिहार में जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, कल टिकारी के विधायक के ऊपर हमला हो गया, तेज प्रताप के ऊपर हमला हो गया, अशोक महतो के ऊपर हमला हो चुका है, और आज तो जान चली गई। अब इस पर तेजस्वी यादव की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन इन सबसे इतर हमें मोकामा की राजनीति पर बातचीत करनी होगी कि अब क्या होगा मोकामा में। देखिए, एक बात आपको मैं दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जिस तरीके से पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, धानुक समाज से आते हैं, आपको अगर याद होगा तो 2024 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 2024 में जब ये लोकसभा का चुनाव लड़े, इन्हें 30,000 वोट आया था संसदीय क्षेत्र में, जिसमें 11,900 वोट जो था इनका, वो सिर्फ जो मोकामा का टाल का इलाका है, जो धानुक बाहुल इलाका है, वहां इनको करीब करीब 12,000 वोट आया था। और ये खतरे की घंटी है अनंत सिंह के लिए एकदम पक्के तौर पर, क्योंकि टाल का जो इलाका है वहां के एकमात्र नेता कोई रहे हैं पिछले 2 दशकों से, तो वो अनंत सिंह रहे हैं। अब इस बार जिस तरीके का मोमेंटम बना था, मैं तो टाल गया भी था, 2 दिन रहा भी था वहां पर,
मैंने कवर भी किया स्टोरी, आपने बिहार टॉप पर देखा होगा। एक तरफा लहर जो है वो पीयूष प्रियदर्शी के साथ दिख रहा था। 78,000 वहां पर सिर्फ कुर्मी और धानु की आबादी है, वोटर है वो जो अनंत सिंह के हुआ करते थे, वो पीयूष के साथ शिफ्ट कर रहे हैं। और सूरजभान सिंह के अगर पर्सपेक्टिव से आप समझिए तो सूरजभान सिंह के लिए खतरा क्या था। दुलारचंद यादव ने खुला समर्थन पीयूष प्रियदर्शी को कर दिया था। ये दुलारचंद वही नेता है जो पीयूष प्रियदर्शी को राजद से टिकट दिलाने के लिए राजद में लॉबिंग भी की है। हालांकि तेजस्वी यादव ने टिकट नहीं दिया, और दोस्तों आप बिहार में गूगल पर और विकिपीडिया में पढ़ के बिहार की राजनीति को नहीं समझ सकते हैं, आपको उस इलाके में जाना होगा। भाई जिस मुकामा में जाकर तेजस्वी कलम बांट रहे थे, वहां AK-47 चलाने वाले के हाथ में आपने टिकट दे दिया। लोग तो लिख रहे हैं खुलेआम सूरजभान सिंह के बारे में, लिखा जा रहा है। ये बात बड़ा उबाल है वहां के पिछड़ों में कि तेजस्वी ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दिया। अगर पीयूष को ऑलरेडी से टिकट मिला होता तो शायद एक तरफा लड़ाई हो जाता, लेकिन चूंकि दो भूमिहारों के बीच लड़ाई है, उस बीच भी पीयूष प्रियदर्शी जो है वो मेहनत कर रहा है, जनसुराज के सिंबल पर मेहनत कर रहा है। ये बात नहीं पच रहा है कई लोगों को। तो दुलारचंद यादव का जो समर्थन पीयूष प्रियदर्शी को मिला, इस कारण से मोकामा में जो यादव समुदाय के लोग हैं उनकी भी अच्छी खासी आबादी है। 30-35 हजार के आसपास वहां पर यादव मतदाता है। उनका शिफ्ट जो है वो वोट जो है वो धीरे धीरे पीयूष के साथ शिफ्ट हो रहा था। देखिए खेल समझना होगा कि क्यों अनंत सिंह कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह उनका खेल बिगाड़ दिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो यादव वोट शिफ्ट हो रहा था पीयूष के साथ, वो खतरे की घंटी सूरजभान सिंह के लिए थी। अनंत सिंह तो डैमेज हो ही रहे थे धानु गोरखपुर में वोट टूटने से, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, लेकिन उसके बराबर उसी अनुपात में नुकसान जो है सूरजभान सिंह को भी हो रहा था। यह खतरा था सूरजभान सिंह के लिए। देखिए किसने हत्या की ये प्रशासन तय करेगा, किसी पर हम आरोप लगाने नहीं बैठे हैं, लेकिन राजनीति समझिए कि दरअसल मोकामा में हुआ क्या। आज कोई भी चैनल पर मोकामा ट्रेंड कर रहा है, मोकामा तो वैसे भी ट्रेंड करता है अनंत सिंह इंटरव्यू के चलते, लेकिन आज इस दुखद खबर के चलते ट्रेंड कर रहा है। लोकतंत्र में किसी की हत्या इस तरीके से मान्य नहीं है। हम अनिल शर्मा के लिए भी खबर इसी तेवर में कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ भी गलत हुआ। वो वोट मांगने गए, नहीं पसंद है, नेता बदलिए वोट के चोट से, अब उन्हें गाड़ी पर हमला कर रहे हैं। कौन लोग हमला कर रहे हैं? आज दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। महुआ में मुकेश रोशन के जो असामाजिक तत्व हैं, जो राजद के विधायक हैं, वो लोग तेज प्रताप के काफिले पर हमला करवा रहे हैं। अशोक महतो पर हमला हो रहा है बरसलीगंज में। तो हो क्या रहा है बिहार में भाई, हो क्या रहा है? और इन सबसे इतर मोकामा की राजनीति तो अलग ही चलती है। वहां पर तो मैंने आपको बताया ना कि वहां पे अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई है, और इस बार तो लड़ाई दो ध्रुवी में बढ़ चुका है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, लड़ाई वहां पर अब जो मोकामा की लड़ाई है वो सूरजभान सिंह और पीयूष प्रियदर्शी में हो गया है। और वहां भी अगड़ा बनाम पछड़ा अगर हुआ तो मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पीयूष प्रियदर्शी ये सीट निकाल भी सकते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हालांकि देखिए समीकरण क्या होगा ये तो बदलेगा, अब समीकरण वहां का और भी बदलाव हो सकता है, लेकिन अब लड़ाई आर पार की है। टाल के 1.25 लाख पिछड़े वोटर हैं, अति पिछड़े वोटर हैं, वो अगर एकजुट हो गए तो फिर ना सूरजभान सिंह की दाल गलेगी और ना ही तो वहां पर अनंत सिंह की दाल गलेगी। ये आप नोट कर लीजिए इस बात को। और मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूं। तो देखिए दुखद घटना है, बेहद दुखद घटना है, लेकिन ये राजनीति पर कितना असर करेगा ये 14 नवंबर को हम चर्चा करेंगे। और भी जो अपडेट होगा दोस्तों आपको हम देते ही रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।